नमस्कार everyone, my name is कपिल ठाकुर, I'm a storyteller and a learning facilitator। दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ और इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों को एक ऐसी लर्निंग दूंगा जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा हो। पर उससे पहले मैं आपसे क्विकली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन केस अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। मेरी वीडियोस देख के आप कमेंट जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस दूर दूर अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तो दोस्तों थड़ा क्या है पता है आपको? जी हाँ, थड़ा। मैं बताता हूं। थड़ा एक ऐसी जगह है या ऐसी चीज बोल दो जहां एक लाला या बिजनेसमैन या नौकरी करने वाला इंसान बैठ के अपना बिजनेस, नौकरी या काम संभालता है, देखता है या करता है। दोस्तों करीब 2-2.5 हफ्ते पहले मैं अपने एक बचपन के मित्र कुंदन से मिला जिसकी हमारे गांव के बाजार में बहुत पुरानी दुकान है। अरे कपिल भाई क्या हाल है, बैठ यार बैठ, ऐसा कुंदन ने बोला और मुझे सामने बिठा दिया। और द नेक्स्ट थिंग व्हाट ही सेड वाज, चाय लेगा या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करूं? कुछ नहीं का तो सवाल नहीं उठता कपिल। और ये बोल के उसने लिम्का और नींबू ऑर्डर कर दिया। क्योंकि उस समय वहां एक दो कस्टमर्स थे, वो कस्टमर्स के साथ फाइनल डीलिंग कर रहा था और उसकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। मैंने ऑब्जर्व किया कि कुंदन बड़ा पोलाइट हो गया है, हम्बल हो गया है, मिठास आ गई है उसकी जुबान में और फेस पे या चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। बस कस्टमर जाने की देरी थी और मेरे मुंह से निकला, अबे कुंदन क्या होगा तुझे यार, तू तो चेंज हो गया यार। कहां आसमान की तरफ देखने वाला हाई हेडेड एरोगेंट अहंकारी बंदा और कहां इतनी पोलाइट भाषा, मुस्कुराहट। चक्कर क्या है भाई? मेरी बात सुन कुंदन हंसने लगा और बोलता है, यार जमाने हो गए कपिल, अब तो बदले हुए। मैंने कहा यार फिर भी कुंदन, तेरे जैसे बंदे को बदलते हुए मैंने आज तक देखा नहीं, ऐसा हुआ क्या है? तो कुंदन कहता है, भाई तूने ये तो सुना होगा कि कभी कभी किसी की बातें किसी इंसान को बहुत बदल देती है। अबे मैंने कहा वो सुनी तो है बट तेरे लिए तो नहीं सुनी है। बस मेरा इतना कहना ही था कि कुंदन ने मेरे सामने उसकी एक कहानी रख दी। कहता है कपिल, यहां से आते जाते लोग, जैसा कि तुझे भी याद होगा, हर दुकानदार को या तो सलाम करते हैं या दुकानदार उल्टा सलाम करता है या सिर ऐसे झुकाते हुए निकल जाते हैं, सिर हिलाते हुए विश करते हुए जाते हैं। तो कहते हैं ये तो पुरानी प्रथा है। मैंने कहा हाँ यार मुझे मालूम है। तो कहते हैं यार ऐसे ही काफी साल पहले मैंने गौर किया कि चौहान अंकल, जो मेरे पिताजी की उम्र के हैं और शायद उनसे थोड़े बड़े ही होंगे, जब भी यहां से गुजरते थे मेरी तरफ देख के ऐसे सिर करते थे। अब मैं क्योंकि कस्टमर्स के साथ ज़्यादातर बिजी रहता था, मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता था, इसलिए एक दिन मैंने उनको टोक दिया और रोक के बोला, अंकल आप विश मत किया करो, मैं ना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूं आपको। तो चौहान अंकल ने मेरी तरफ ऐसे देखा और बोलते हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया है तेरा, किसी काम से जा रहा हूं, भी वापस आके तेरे से मिलता हूं। दोस्तों कुंदन का वो दौर था जब वो हाई हेडेड था, मतलब उससे ऐसी बात किसी ने की और कुंदन उस बात को डाइजेस्ट कर जाए, नामुमकिन। तो उसके पेट में खलबली मचने लगी, दिमाग में खलबली मचने लगी कि यार ये चौहान अंकल ने ऐसे बोल कैसे दिया मुझे, और इंतजार करने लगा कि चौहान अंकल आएंगे तो मैं पूछूंगा जरूर। थोड़ी देर में चौहान अंकल आए और उसके सामने चेयर लगा के बैठ गया। हाँ मैं कह रहा था कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे विश करता हूं? नहीं, मैं लाला जी को विश करता हूं। उनकी बात सुन
कुंदन को कुछ समझ में नहीं आया और उसने अगल बगल में देखना शुरू किया और चौहान अंकल से बोलता है, अंकल लाला जी तो मैं ही हूं ना। तो अंकल हंस पड़े और बोलते हैं, अबे तुझे लाला जी का मतलब भी पता है? तेरे दादा इस शहर के सबसे पहले आड़ती थे। दोस्तों, आड़त क्या होती है? आड़ती वो होता है जो होलसेलर होता है, होलसेल का बिजनेस करता है। तेरे दादा इस शहर के सबसे पहले आड़ती थे। जब वो शहर में आड़त लेके आए, ना केवल उनके लिए काम करने वाले कर्मचारी जो दुकान में काम करते थे, बल्कि जो सामान पहुंचाने वाले गाड़ियों के मालिक या गाड़ी ड्राइवर और छोटे छोटे दुकानदार, ना केवल उनके घर चलते थे, बल्कि वो अपने त्योहार और अच्छे से मना पाते थे। किसी के घर में जब कोई बीमार हो जाता था तो पैसों की चिंता नहीं होती थी। किसी के बेटा बेटी की शादी होती थी तो पैसों की चिंता नहीं होती थी। किसी को घर बनाना होता था तो पैसों की चिंता नहीं होती थी। और ऐसी ही बहुत सारी छोटी बड़ी चीजों के लिए कभी भी किसी परिवार में चिंता नहीं होती थी, क्योंकि लाला जी थे। बेटा, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाला जी अपने गल्ले में से पैसा निकाल के सबको देते थे। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो आड़त लेके आए या उनकी दुकान ने इतने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार दे दिया था कि हर घर में खुशहाली आ गई थी। वो सबको ऐसे रिस्पेक्ट करते थे और सब उनकी ऐसे रिस्पेक्ट करते थे। तुम्हारे दादा और उसके बाद तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत करके जिस थड़े पे तुम आज बैठे हो ना, इस पे बैठने की औकात बनाई। अपने को इस थड़े पे बैठने लायक बनाया। उनका रुतबा था, लोग रिस्पेक्ट करते थे उनकी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सलाम ठोकता हूं? नहीं, मैं इस थड़े को सलाम ठोकता हूं जिस पे तुम बैठे हो। चौहान अंकल की उन बातों ने उस दिन ना जाने मेरा नशा, जो अहंकार, अभिमान और ना जाने किन किन चीजों से भरा हुआ था, उस खोखले नशे को खत्म कर दिया। कुंदन ने कहा, कपिल भाई, उससे पहले मैं ये सुना था कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार या बिजनेसमैन सपने में भी अपने धंधे के बारे में सोचता है। मुझे नहीं पता उस दिन के बाद मुझे क्या हुआ, पर हर रात सपने में मैं ये सोचता हूं कि इस आड़त को और बेहतर कैसे बनाऊं, लोगों के दिलों को कैसे जीतूं, इस शहर के लोगों को कैसे सपोर्ट करूं या इस शहर को कैसे बेहतरीन बनाऊं। दोस्तों, ये वो कुंदन था जिससे प्यार तो दूर की बात है, मित्र इसलिए थे उसके क्योंकि उसकी जेब में पैसा होता था। ये वही वाली कहावत है कि जब तक पैसा गांठ में, यार संग ही संग डोले, पैसा ना रहा पास, यार मुख से नहीं बोले। तो कुंदन की जेब में जब तक पैसा था, और ऑफ कोर्स रहा है भगवान की दया से, उसके बहुत मित्र थे, मगर दिल से कोई नहीं जुड़ा था। पर ये कुंदन पिछले 9 साल से या 8-9 साल से दोस्तों उस शहर में, उस छोटे गांव में कह लो, बहुतों का चहेता बन गया है। पैसे की वजह से नहीं, उसके व्यवहार की वजह से उस मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया है। पैसे की वजह से नहीं, व्यवहार की वजह से बंदा बदल गया।
ये कहानी मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं ताकि 2-3 चीजें आपके समक्ष रख सकूं। पहली चीज तो ये कि अगर विरासत में आपको डेजिग्नेशन मिला हो या आड़त मिली हो या बिजनेस मिला हो और फॉर दैट मैटर एनीथिंग, रिस्पेक्ट करो यारों, रिस्पेक्ट करो। दूसरी चीज, हर डेजिग्नेशन की, हर धंधे की, हर बिजनेस की अपनी औकात होती है। उसे मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की, अच्छे व्यवहार की और नॉलेज की जरूरत होती है। इसलिए कभी भी उसको ग्रांटेड मत लो कि यार मैं इस कंपनी में जीएम हायर हुआ हूं। डोंट वरी, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, आई हैव द डेजिग्नेशन। या मैं इस कंपनी में एमडी हायर हुआ हूं, या मेरे फादर साहब ने मुझे एमडी बना दिया है, या इस दुकान का मालिक बना दिया है। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। नो, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यूल हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विद इन द एंटायर इकोसिस्टम। हार्ड वर्क के साथ रिस्पेक्ट लोगों को देनी है, लोगों का ध्यान रखना है। जो आज कस्टमर हैं उनका भी, जो पहले थे उनका भी, और जो नहीं भी है उनका भी ध्यान रखना है, केयर करना है, रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि वो ही है जिनकी वजह से आप हो, आपके व्यवहार से आप हो। जैसा आपका व्यवहार वैसे ही लोग आपको इधर और इधर कहीं भी ले जा सकते हैं। और तीसरी चीज दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि आपको हमेशा ये सोचना है, आप बिजनेसमैन हो, नौकरी में हो या कहीं पे भी हो, जिस थड़े पे आप हो उस थड़े को जस्टिफाई करने के लिए हर वक्त आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसका एक्सपीरियंस खुद के लिए और दूसरों के लिए, और इसके जो फ्रूट्स हैं वो दूसरों के लिए और खुद के लिए कैसे हर दिन बेहतरीन बनाए जाएं। उस थड़े से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, अहंकार मुक्त होके उन्हें कैसे दिल से जोड़ा जाए, उनकी केयर की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, importance of thada, which is your kursi, which is your designation, importance of who you are, importance of your behavior towards others, importance of your behavior towards yourself, importance of taking care of one and the entire society. I'll see you very soon with new story. Till then, please do take care of yourself and keep smiling.